एक अमीर आदमी को ऐसा लगता है जैसे वह केवल कुछ सेकंड के लिए ही सोया था। उसे यह पता नहीं है कि उसका 5 साल का बेटा अब एक जवान आदमी बन चुका है। पता चलता है कि वह एक दुर्लभ बीमारी के कारण 13 साल की नींद में था। जिंदा रहने के लिए वह एक क्रायोजेनिक पॉड में लेटा रहता है, एक खास दवा का इंतजार करता है। इस दौरान उसे केवल 4 बार ही जगाया जा सकता है। जब वह जागता है तो पूछता है क्या वह खास दवा बन गई है। उसका बेटा उसे बताता है दवा अब तक नहीं बनी और वह शादी करने जा रहा है। पिता को यह सुनकर गुस्सा आता है। उसे मामूली बात के लिए जगा दिया गया, लेकिन जब वह सुनता है बेटा कंपनी के निदेशक की बेटी से शादी कर रहा है तो वह मुस्कुरा उठता है। सगाई की पार्टी में दोनों परिवार संतुष्ट नजर आते हैं। तभी एक महिला अंदर आती है, बेटे पर पैसे फेंकती है और उसे निर्दयी कहकर कोसती है। सगाई टूट जाती है। घर लौटकर पिता बेटे को आदेश देता है कि वह निदेशक की बेटी को फिर से मनाए। उसके शरीर पर लगे एक यंत्र से अलार्म बजता है। 60 मिनट के भीतर पॉड में लौटें। वह अपने बेटे को चेतावनी देता है कि उसे निराश न करे और फिर चैम्बर में लौट जाता है। एक और दशक बीत जाता है। खास दवा अब भी विकसित नहीं हो पाती। गलियारे में उसकी मुलाकात उसी महिला से होती है जिसने सगाई में बाधा डाली थी। उससे पता चलता है कि उसके बेटे ने उसी महिला से शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है। वह महिला बताती है कि बेटे को एक अधीनस्थ ने फंसा दिया है और उसे पिता की गवाही की जरूरत है। पिता गुस्से में बेटे को डांटता है कि उसने एक और जागरण व्यर्थ कर दिया। वह कहता है अगर तुमने निदेशक की बेटी से शादी की होती इस मुसीबत में न पड़ते। बेटा पलटकर जवाब देता है आपने माँ को भगा दिया था, आपको मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। उन दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। मुकदमे के बाद पिता उस अधीनस्थ का सामना करता है जो भागने की कोशिश करता है। पिता दर्द से गिर पड़ता है इससे पहले कि वह पीछा कर सके। तीसरी बार जगाए जाने पर पता चलता है कि अधीनस्थ की मौत हो चुकी। उसका बेटा अब जवान नहीं रहा। एंटीडोट विकसित हो चुका है लेकिन अभी 6 साल तक क्लिनिकल ट्रायल में है। उसके बेटे ने उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए जगाया था। बेटे की कंपनी दिवालिया हो गई है। वे एक जर्जर अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। बहू से फिर मिलने पर वह देखता है कि उसका पोता बड़ा हो गया है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने बेटे के जीवन का अधिकांश हिस्सा खो दिया। जो दूरबीन उसने अपने बेटे को दी थी वह अभी भी कमरे में रखी है। वह जानता है कि उसके बेटे को भी वही बीमारी हो गई है। उस दिन वह अपने परिवार के साथ कीमती समय बिताता है। वह सुझाव देता है कि वे तारों को देखने जाएं। बेटा उसे प्यार से अलविदा कहता है। पिता सब जानता है। जब उसके सीने का उपकरण अलार्म बजाता है तो वह उसे जमीन पर पटक देता है। वह अपने बेटे से कहता है कि उसे सब पता है और उसे जीवित रहने का मौका देता है। वह कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, तुम अपने बेटे की जिंदगी में नहीं चूक सकते। पिता हमेशा एक तारे की तरह उस पर नजर रखेंगे।